आदरणीय कला निदेशक तपन मुखर्जी जी एवं सभी कलाकार बंधु बांधव बाने, आज का बैठक का उद्देश्य हम अपनी उपलब्धि को, कभी कभी अपनी उपलब्धि स्वयं भी आकलन करना चाहिए। जो हम लोगों ने 23 मार्च को हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भारत पेंशन समाज के संयुक्त महासचिव अमीय रमन जी की, कला निदेशक तपन विकास मुखर्जी जी की, महासचिव संगठन श्री सुभाष चंद्र चौधरी जी की एवं तमाम लोगों की प्रेरणा से जो हम लोग प्रत्येक वर्ष एक दिन अपने नाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें तमाम हमारे पेंशनर अपने को कलाकार के रूप में पाते हैं। हर किसी के अंदर कलाकार रहता है, कुछ जगह रहता है, कुछ सोया रहता है। और आप सब जब मंच पर होते हैं तो शायद ही किसी के अंदर का कलाकार सो जाए, क्योंकि मानव मन ऐसा होता है कि वह दूसरों को देखकर उसके अंदर जो अनुभूति होती है, जो प्रेरणा जगती है, वह वातावरण में, पूरे हाल में, प्रचाल में एक नई दिशा, एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा के साथ जागृत होती है। और मेरा विश्वास है कि उस दिन वह आप कार्यक्रम देखकर हमारे पेंशनरों की, जिन्हें वरिष्ठ नागरिक की संज्ञा दी गई है, अपने को जुआ महसूस करते हैं, अपने अंदर की कलाकार भावना को उद्वेलित करते हैं। और शायद ही कोई वह अगर 90 वर्ष का भी व्यक्ति भी है वहाँ बैठा हो तो शायद ही वह समझे कि मैं आज 90 वर्ष का हूँ। आज जुआओं की टोली में वह भी सम्मिलित हो जाता है, उसकी मन की प्रेरणा दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आप लोगों ने किया, एक समाज को नई चेतना दी, जागृत किया। यह उम्र का पड़ाव ऐसा होता है इस उम्र में कि कई समस्याएं आए दिन आती रहती है, कई तरह की, जिसमें हम उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं, बैठते हैं, तो उस क्षण सारी समस्याएं गायब हो जाती है, हमारी आयु उस दिन बढ़ जाती है। और मंच से जो आप लोगों ने लोगों के मन में जो जगह बनाई, वह काबिले तारीफ है। आप अपने लिए, सभी कलाकारों के लिए, सुभाष चंद्र चौधरी जी हम लोगों के लिए एक जाना माना नाम है। लेकिन चाहे भारत पेंशन समाज का एजीएम हो, चाहे हमारी कोई बैठक हो, एक दिन अपने नाम हो, इनकी बातें, इनकी भाषा सबके नाम की हो जाती है। और हम सब उसमें इनके साथ साथ
इनके शब्दों में हम ही नहीं, पूरा हमारा पेंशनर समाज, पूरे वहाँ की उपस्थित जन समूह गोता लगाना शुरू कर देती है। मन मस्तिष्क उसका अपने आप प्रफुल्लित हो उठता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपनी उपलब्धि यह सब का आप लोगों की उपलब्धि का ही परिणाम होता है कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन एक नाम के रूप में, एक पहचान के रूप में उजागर हो चुका है। अब मैं अपने महासचिव संगठन सुभाष चंद्र चौधरी जी से आग्रह करूंगा, ये से गौरवमयी क्षण में अपने शब्दों से आप सभी को गौरवान्वित करें। श्री सुभाष चंद्र चौधरी जी। हूँ आपको इस जगह से मैं कला निदेशक टीवी मुखर्जी साहब को इस मंच से और जितने हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आप सम्मिलित हैं देखा में, आपको भी सलाम करता हूँ। आपके दिशा निर्देशन में इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया, कराया और साथ ही साथ सब कुछ होते हुए अगर एक आदमी का हाथ का साया नहीं होता शायद कुछ नहीं होता। वो नाम है अमीय रमन। हम तो यही कहेंगे यार भाई मेरे, हमने देखा है आपको मोहब्बत की नजर से, सारे लोग की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आपके आप सबके, हमने देखा है आपको मोहब्बत की नजर से। अब जिस नजर से चाहिए आप देखा कीजिए। Really is a great director, great producer, great financer, great mentor. Really, मैं थोड़ा अंग्रेजी बोल के समझना हिंदी आप बात आ रही थी। ग्रेट डायरेक्टर तो क्या सर? अभी आप उसी पे तो आ रहे हैं, उसमें तो आ रहे थे, अभी तालियां बज गई। चलिए याद दिलाने का, लेकिन भाई ने कहा ग्रेट डायरेक्टर, तो कहते हैं ना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। बहुत पुरानी बात है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आपकी बानगी, आपकी दीवानगी, आपका लहजा, आपकी सहनशीलता, आपका जो कार्य करने की शैली, ये देखती बनती है, हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। इवन आज मान्यवर से बात हुई शरण जी से, हमने कहा जाइए मिलते हैं, चलिए वही भेंट मुलाकात हो गई। ये भानु भाई ने जो कहा बहुत ही सत्य है और सत्य के बहुत ही मतलब पराकाष्ठा में है कि आप सब लोगों ने जो किया वो एक अद्भुत है, जो कि वाकई रमन भाई के जो विशाल जो एक ऑरा होता है, ऑरा जानते हैं ना, पीछे रहता है जो बड़े तो उस ऑरे के बीच में हम लोग थे सब, जो भी आप जिसको कहते हैं, उस ऑरे के बीच में क्या कहते हैं, हर एक चीज बाहर से, इवन जब चलत मुसाफिर मोह दिए के जिले वाली दुनिया का गाना चल रहा था और भाई के डांस कर रहे थे मौर्या जी, इनके डांस के झुमके के साथ कॉरिडोर में आप भी डांस करने लगे। मुझे ये लगा कहीं नहीं अगर और दो चार ठुमके लगाए तो पूरी महफिल, पूरे लोग खड़े होकर डांस करने बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको बैठाना और वो मंच तक आ जाएंगे। एक्चुअली माय हार्ट वाज बीटिंग, उसमें मेरा दिल जो है धड़कने लग गया कि अगर ऐसे ही हो गया तो सारे लोग मंच तक आ ही जाएंगे।
और फिर वो शो फिर उनको बैठाना ये करना, क्योंकि जोश जो जज्बा और प्यार मोहब्बत की जो बात होती है वो एक अलग चीज होती है, अलग शय होती है। तो इसके लिए मौर्य जी के लिए एक तालियां बहुत विशेष। जरा खड़े हो जाइए मौर्य जी, जरा खड़े हो जाइए। लोग ताली बजा रहे हैं तो आप खड़े हो जाइए जरा। देखिए भाई सभी के इनका हम आभारी हैं। अभी मैं सारे लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोगों को दो शब्द मैंने बस एक वाक्य ही देना है। अब आपकी कलात्मक वृत्ति को, कलात्मक जो एबिलिटी को ये देखना पड़ेगा कि आप एक दो शब्द में अपनी बातों को कैसे कह पाते हैं। कलाकार है, चाहे भाव से कहें, चाहे प्रतिमा से कहें, चाहे जुबान से कहें, जो भाई किसी तरीके से आप करें, क्योंकि देखिए आपका उत्साह अगर और आपकी जो सारी चीजें हैं वो एक तरह से बेमानी हो जाएगी अगर आप कुछ बोलेंगे। और इन सबको जो क्रिएटिव रूप है, जो एक पत्थर को गढ़ करके, एक राह पत्थर को गढ़ करके एक शिल्पकार, मूर्तिकार, तो मैं उसको भी याद करना चाहता हूं। शांभवी ये खड़ी हो जाए, जो हम लोग जैसे राह पत्थर, एक पत्थर को गढ़ करके एक शिल्पकार, उर्दू में कहते हैं शन तराश, सन माने पत्थर, तराश माने तराशने वाला। तो आपने उस सन तराश की तरह से, एक शिल्पकार की तरह से, एक मूर्तिकार की तरह से एक ऐसा गढ़ा जो लोगों को वाकई उस मंच में 400 लोगों की भीड़ ने जो स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत आभारी हैं। तो ऐसी ही जिंदगियां चलती रहे हम लोगों की। जैसे अभी भाई ने बोला, भानु जी ने कि युवा तो हम है ही हैं। ये तो उम्र की गिनती होती है, सब कुछ है, उमरिया ढल चुकी, लेकिन अभी तक दिल जमा है ना। दिल को जमा रखिए और सारी चीजें हैं, और हम एक दूसरे से मिल के करें। हम अगर निराश होते हैं तो फोन कीजिए ना अमिन भाई को। हर चीज की कुड़िया है, एक दवाखाना है, वहां जाइए, करिए, बात कीजिए, सब चीज की कुड़िया। देखेंगे इसको खा लेना सुबह शाम। बहुत अच्छे हकीम है, बहुत अच्छे हकीम लुकमान भी हैं, हकीम ये वैद भी हैं, हर एक वर्ष की एक दवा इनके पास है, एक है वो देंगे। ठीक है, गौर जी अच्छा करें। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से शुरू किया जाए। मैं मिली प्लीज आप दो शब्द कुछ बोलें। कैसा लगा आपको? ज्यादा नहीं, 2 दिन का कार्यक्रम कैसा लगा? क्या आप चाहती बने और क्या कुछ? बस आप एक ही बात में बताइएगा, कितना ही बड़ा बात है बस चाहते हैं। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। हम लोग को तो बहुत हम लोग आनंद किए। एक जो बचपन में से हम लोगों को याद आ गया इस कार्यक्रम के लिए। अन्य जी को, तपंगा को, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आ रहे थे ना? नहीं आ रहे, अरे कैसे आप सब होता वही आता है। इसीलिए मैंने आज कहा है कि अपने लिए है, अगर कोई भूलता है तो अपनी याद दिलाते रहिए। बहुत हम लोग एंजॉय किए। हाँ, ये हम लोग को साल भर याद दिलाता है। नमस्कार। और ये कार्यक्रम से के बाद हम लोग को बचपन में याद दिला दी। पिछले साल मिस किए थे, इसलिए तब तक पहले से ही बता दिए थे जो इस बार मिस नहीं हो पाए। तो ये बहुत आनंद किए हम लोग। बहुत अच्छा आनंदा बहुत ज़्यादा। अपना नाम भी बता दीजिए, अपना नाम भी बता दीजिए। और जब कलाकार, सारे कलाकार हैं, जब खड़े होते हैं, जब नाम बोला जाता है तो आप तालियों से उत्साहवर्धन करें कि ताकि उनकी प्रेरणा जागृत हो जाए। हाँ, यस मैम, आप तो ग्रेट हैं। चलिए प्लीज। और शुरू में अपना नाम आप लोग बोल दीजिए, सरस्वती शर्मा जी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, जो देखें इसको फिर वो भी समझे क्या। जाइए बस। हाँ, दूसरी बार यहाँ मैं कराए थे
Great try to Madam Sharma and सरस्वती शर्मा हाँ हाँ you know the qualitative women हाँ कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था, उसके लिए आपको हमको हर समय याद दिलाता है कि ये कब आएगा फिर ये Yes, ma'am. आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, तब बाद में बैठ जाए। ये लोग बोल रहा था करते हैं तो अच्छा लगा ऐसा और दूसरी से इन्वाइट किया हम लोग। और बहुत उत्साह ऐसा है कि यहाँ हम लोग आए बहुत ही अच्छा लगा कि सब कम से कम इतने लोग इकट्ठा हुए और आपस में मिले हैं। हम लोगों का पूरा काफी दोस्ताना बना रहा हम लोगों का। नहीं ये इसीलिए ये देखिए हम ये वन मैन शो है, ये ग्रेट शो मैन ऑफ इंडिया और राज कपूर को कहा जाता था, तो हम तो कहते हैं ये तो शो मैन ऑफ इंडिया मिस्टर मैन ये बैठा यही बात है कि सभी लोग इतने लोग मिले, कम से कम आपस में हम लोग इंजॉय भी किए। बहुत ये बेटा आपको आवाज बढ़ा लो सब। आप लोग भी जैसे अपने बच्चों को डांटती हैं उसी आवाज़ का यहाँ प्रयोग कीजिए। आप लोगों का उत्साहवर्धन हुआ कि आप लोगों ने कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं सर कहूँगी कि उन्होंने मतलब इस एज के ग्रुप को मैंने पहली बार सिखाया और मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं हम भी अंडरस्टिमेट कर लेते थे इस चीज को, पर ये एज बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आगे से हम ये ध्यान रखेंगे इस एज को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। बोलिए। थैंक यू। यस मैम मैडम रमा करना क्या है सब देख ही रहे हैं। जी जी यहाँ पर सब लोग कितने उत्साहजनक ढंग से सब मिलते हैं, सारा प्रोग्राम करते हैं। तो एक बार साल में होता है ये दिन अपने ना उस दिन का साल भर इंतजार करते हैं। चलिए साइकिल की एक पहिया आप भी हैं जिसमें जी चला रहे हैं। चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत ये सुविधा दीदी चले और सांस्कृतिक मंच विशेष रूप से ये आयोजन तो उन्हीं के आधार से हुआ, उनको विशेष और सभी सदस्यों का स्वागत वंदन अभिनंदन। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा कि हम हर उम्र में कुछ न कुछ कर सकते हैं और आपसी सौहार्द के साथ रहना भी उससे सीखते हैं। तो तालियां तो हम सभी के लिए बजाते हैं, लेकिन आज की ताली हम सब अपने लिए बजाएं। क्यों? आनंद एक आभास है जो हर किसी के पास है, एहसास वही कर सकता है जिसे खुद पर विश्वास है। अर्थात हम लोग ने अपने विश्वास के आधार पर वहाँ मंच पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और इससे सभी लोग अभी सबने बहुत आनंद लिया और वो आगे करते रहे कि इससे भी अच्छा प्रोग्राम आयोजित होता है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका एक बात याद दिला दूं, मृदुला जी की विगत वर्षों में बहुत पहले 3-4 साल पहले आपने कहा था कि इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरुष ही शिरकत करते हैं कि पत्नियां नहीं आती। तो भाई के साथ रिक्वेस्ट पेपर इंडोर्स किया गया कि भाई कैसे पत्नियों को बुलाया जाए, ऐसे तो आएंगे।
तो क्या दिमाग चला, ऐसा चला कि देखिए अब पत्नियां दिखाई दे रही हैं ना। देखिए आपकी बात में कितना दम है, कितना जादू था। आप जब से आपने कहा तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए क्या है, कहीं ना कहीं से कोई क्लू मिलता है कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए श्रेय आपको है सूत्रधारा। इसके लिए मृदुला बहन जी के लिए एक जोरदार ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां। अरे उधर से बजाएं तो सही। चलिए ठीक है, देखिए। हाँ यस मैडम। एक सेकंड। आप सभी, जब सुभाष चंद्र चौधरी जी हमारे अनाउंसर हैं, संचालक हैं, महासचिव संगठन हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। इनकी आवाज़ जब पूरे हाल में पूरे पेंशनरों के दिल में समा रही थी, उसी बीच में एक ऐसी आवाज़ जो सबको प्रेरित करने के लिए डॉक्टर निर्मला चौधरी जी भी मंच पर आई और सबके दिलों में छा गई। एक नई आवाज़ लोगों ने सुना उस मंच से। मैं मानता हूं कि इनकी आवाज़ और मंचों से आई है, लेकिन हमारे पेंशनरों के लिए जो प्रेरणा रूपक हम तैयार हैं के लिए जो इनका अनाउंसमेंट हुआ, खुद पहले तैयार हुई और सबको तैयार किया। यह बहुत अच्छी बात रही कि हम लोगों ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने, हमारे संचालक महोदय ने एक नई चीज़ हमारे सामने लाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और डॉक्टर निर्मला चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्मला चौधरी जी अपने शब्दों को रखें हमारे सामने। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ऐसा लगता है कि दिन पे दिन जितना होगा उतना अच्छा होता जाएगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे बस 2 लाइन। जहाँ आज हम मिले हैं वो मुकाम याद रखना। वाह क्या बात, किससे जहाँ आज हम मिले हैं वो मुकाम याद रखना। मेरा नाम है अख्तर, मेरा नाम याद रखना। अरे वाह। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। क्या बात, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू मैडम चौधरी। हाँ बोलिए तो कमी रही। बोलिए। जैसे मान लीजिए अभी गेस्ट, बुलवा देंगे। अच्छा बोल दीजिए, खड़ी हो गई तो बोल दीजिए। जैसे गेस्ट को हम लोग बुलाते हैं तो हम प्रोग्राम को स्वागत गीत से अगर शुरू करें तो वो और अच्छा होगा। जैसे प्रेयर हो गया, फिर जब हमारी लेडीज हैं तो हम लोग स्वागत गीत एक तैयार कर सकते हैं। तो जो गेस्ट के सामने हम स्वागत, ठीक है, इस पे हम अलग से कमेंट हाँ, इस पे हम लोग कमेंट बनाएंगे, हम और इस पे विचार करेंगे। ठीक है, गुंजाइश की कहते हैं, अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है और उत्कृष्टता की कोई परिभाषा नहीं होती है, हमेशा उत्कृष्टता का। तो और फिर बात होती है इधर से हम सारे लोग जो है, हाँ ये हाँ अरे यहाँ से गेस्ट क्या करेंगे? हाँ नहीं ये गेस्ट बोल रहे हैं। मेरा नमस्कार, मैं जयशंकर। पुरुषोत्तम सिंह भी थे। और आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इस मंच के सर्वोपरि हमारे शॉर्ट किसान साहब, मोदी साहब और संगठन मंत्री हमारे चौधरी जी, सभी का मैं दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में कोई भी आयोजन इतना जल्दी नहीं तैयार होता है जितना जल्दी हमारे जो रमन साहब के द्वारा, चौधरी साहब के द्वारा, दादाजी के द्वारा तैयार किया गया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ फैमिली जी का और सारी लेडीज लोग का कि इतना कम समय में तैयार होकर के इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन हुआ। हम दिल से बहुत ही खुश हैं और चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा होता रहे। थैंक यू।
ये प्रोग्राम मेरा पहला था, लेकिन इतना अपार खुशी हुई। बचपन से आज तक जितने प्रोग्राम मैंने देखे, बहुत प्रोग्राम को मैंने देखा, इसमें जो अपनापन लगा और जो नवीनता लगी, उसका मैं वर्णन अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दिल में जगह बनाए रहिए। अगले साल के लिए कुछ इससे भी अच्छा किया जाए, इसके लिए साल भर तैयारी किया जाए। धन्यवाद। सर ये बोल भाई बोलिए सर। याद है सभी उपस्थित बंधुओं और मातृशक्ति, आप लोगों का स्वागत है। ये जो कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ, इसकी प्रेरणा हमारे मोदी जी दादा ने दी। सारी रूपरेखा हमारे कमल जी ने तैयार की और चौधरी जी और बाकी सब लोगों ने मिलजुल करके उसको संपन्न किया। ये ऐसा कार्यक्रम था कि जिसको जिस आदमी ने पिछले साल नहीं देखा है, वो ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो है ये पेंशनर्स और उनका परिवार मिलकर कर रहा है। और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम, विशेष रूप से जो आप लोगों का युगल गीत था, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जैसे एक कहावत है कि गुदड़ी में लाल छिपे हुए हैं, तो हमारे जो मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और सारी चीज जो है वो संगठन के ऊपर डिपेंड करती है। एक तरफ से अगर कोई चीज बनती है तो उसमें मुख्य रूप में इकट्ठे होकर के उसमें सहयोग करें और पूरा अपना अपना दायित्व निभाएं, तभी इसमें आनंद आता है। और ये इतने बड़े कार्यक्रम में ये पता ही नहीं चला कि कौन सा काम किसने कैसे कर दिया। सब संयुक्त थे, अपने अपना रोल हर एक आदमी को याद था, मालूम था। बहुत बढ़िया काम किया। हमें उम्मीद है कि अगली बार जो है इससे भी अच्छा होगा और आप लोग अपना अपना प्रोग्राम कोई और भी तय करें, हमें कोई सुझाव दीजिए। बोलो, आप भी आर्टिस्ट हो, आप भी बोलो कुछ। हाउ फील, कैसा लगा? आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम राहुल चक्रवर्ती है। मेरा तो इस प्रोग्राम में पहली बार इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इतनी खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा। कैसे टाइम पूरा कट गया पता भी नहीं चला। पूरा संडे मतलब कैसे पूरा दिन कैसे, इतना इंजॉयमेंट, इतना मतलब, और सबके लिए सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, और सबके सब इतने अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो टाइम का पता भी नहीं चलता। ऐसे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आगे चाहूँगा कि हर बार ये ऐसा होता रहे। थैंक यू। सबको नमस्कार। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। रमन साहब को एक श्रेय जाता है कि एक परिवार बना दिया है उन्होंने। सब लोग एक दूसरे से लिंक में हैं, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे किसी से माध्यम से। जब तक हम लोग रिहर्सल करते थे, एक जगह बैठते थे, उसके बाद भी लोग फोन से एक दूसरे से संपर्क में रहते। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, एंजॉय किए हम लोग, और सबसे ज्यादा फायदा हुआ हम लोग के बच्चों को। बच्चे लोग फोटो देखते थे, खुश हुए कि हमारे माताजी पिताजी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुखर्जी साहब को, रमन साहब को और पूरे संगठन को
कि जो लोगों ने पूरा अरेंज किया, इस तरह का अरेंज किया कि किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आया और लोगों ने खूब एंजॉय किया और खूब लिया गया। और साथ साथ में चौधरी साहब का एक एक शेर, मैंने क्या बताया, वो एकदम मैंने दिल खुश कर देने वाला शेर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हाँ श्री मौर्य जी मुख्तसर में बस 2-4 शब्दों में मुझे भी बोलना के अधिकारीगण एवं कलाकार उसको नमस्कार। देखिए, कोई काम कठिन नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। और बुढ़ापा है नहीं, बुढ़ापा कलाकार कभी बुढ़ा होता ही नहीं। जानिए, एक शेर है, खुद को कर बुलंद इतना खुदा खुदी पे आ जाए, खुदा खुदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जैसा मौर्य जी शेर पढ़ो तो सही पढ़ो, यहाँ बहुत से समझदार लोग हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, बुरा मत मानिएगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा चाहता क्या है। ये है तो शेर को बढ़िया पढ़ा करो, ये और पर्सनालिटी में डेवलप आएगी। गलत पढ़ेंगे तो यहाँ जानते हैं ये दादा लोग बहुत होशियार बैठे हुए, वो बैठे हुए देखो, वो एक गाड़ी वाले बैठे देखो, वो अशोक बाबू बैठे हुए हैं और सब बैठे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, सबको सामने नमस्कार। मैं एक ही चीज कहूँगा, अनुशासन और सामूहिकता, ये दोनों बहुत ताकतवर है। ये दोनों जब एक साथ मिले रहते हैं तो हम किसी काम में असफल नहीं हो सकते। ये श्रेय जाता है अमन जी और अपन दादा को, जो दिन रात एक ही रहते हैं, फोन करते थे, अब परेशान हो गए, जगाते थे कि जागो। इस जोशीले अंदाज में सबको प्रणाम करते हुए खुशी जाहिर करता हूँ। कैसे लगातार आपका ये कार्यक्रम चलता है। हम धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि पहली बार है मेरे सामने पेंशनर समाज के सामने उस रूप में खड़ा एक कलाकार की हैसियत से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमें दिया हमारे निदेशक आएंगे आएंगे आएंगे, अभी तो बाकी उनको जो अभी रखा है। जानता हूँ मैं मेरी मंजिल कहाँ है। अरे वाह, क्या बात। जानता हूँ मैं मेरी मंजिल कहाँ है, बहुत अच्छे शायर। अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी तो सफर का इरादा। मैं हारूंगा कभी जिंदगी से कभी, कि औरों से नहीं खुद से वादा। बड़ा जोशीला और बड़ा ही कायदे का, बड़ा ही इंस्पायरिंग शेर आपने पढ़ा है कि बाकी इरादा जो है ये हम लोग करते रहेंगे और इसी तरह से आप जो संबंध करते रहेंगे। हाँ सर। नमस्कार, ये मैं प्रथम वर्ष किया है पेंशनर एसोसिएशन का। इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंद लिए और इसका सारा इसलिए तमन्ना है कि हो जाता है और साथ में संगठन में अमीर अमन जी और सभी पदाधिकारियों में से आता है और भविष्य में आशा करते हैं कि इससे भी अच्छे कार्यक्रम हों और हम लोग आज से आनंद ले सकें। आदरणीय उपस्थित प्रेसिडेंट अमीर अमन जी, सभी पदाधिकारी, कलाकार भाइयों और कलाकार भाइयों, ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था। एक दिन अपने नाम का दूसरा कार्यक्रम अटेंड किया, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा और सभी लोगों की टीम भावना बहुत अच्छी रही, चाहे रिहर्सल से रहा हो या परफॉर्मेंस में रहा हो।
तो एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग अपने टीम भावना से ही आते रहे, और अगर टीम भावना न होती तो शायद हम सफल न हो पाते। तो सभी लोगों को बहुत धन्यवाद और आभार। पर्सनालिटी दादा, यस, आप ही को पकड़ते हैं। अच्छा, यू आर द लीजेंड। हाँ, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और इतना सुंदर कार्यक्रम जो हुआ इस उम्र में हम लोग कभी, जैसे ये मेरा सेकंड ये है या इसका ऐसे ही दूसरा या तीसरा सेकंड। तो ये जो सफलता का जो क्रिएशन है ये दिमाग में बिल्कुल ये सब घूमता रहता है, बहुत तरह तरह का, कि कपल डांस, और उसमें गाना भी ये चॉइस करते हैं, गाना चॉइस करके बेचते हैं, और इसका प्रैक्टिस करो इस तरह से। तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। इसके पहले मैं भी एक कलाकार हूँ, तो कलाकार का कला प्रदर्शन तो मंच में रहता है, मगर ऑडियंस जो उसको देखते हैं वो आपको तब पता चलेगा जब ऑडियंस आपसे मिले और कहें ये काम आपका बहुत अच्छा हुआ, तो वो अच्छा लगता है। अपने से हम कलाकार का मंच पर हैं और अपने कहले बहुत अच्छा नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का जो कार्यक्रम था, एक तो पहले हम लोग कभी किए नहीं थे कपल डांस। ये जो बच्चे सुन रहे हैं वो लोग, कोई मीटिंग बेंगलोर में बैठी है होती है, वो लोग सुन रहे हैं तो, और ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग खूब हंस रहे हैं ठहाका मार के। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मंच से जब नीचे हम लोग इस समय खाने के समय, नाश्ता तो पहले हो गया था, खाने के समय जब सब लोग मिलते हुए जा रहे थे, सब आके कह रहे थे कि आप लोगों का ये कपल डांस ये बहुत अच्छा लगा, ये चीज बहुत अच्छा लगा। सब महसूस हुआ कि हाँ ये अच्छा होगा, क्योंकि मंच पर रहने से आपको वो एहसास नहीं होगा, आप अपना कर रहे हैं। जब बाहर के जो श्रोता है वो लोग आके जब आपको कहेंगे कि आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ ये, तो जिनको मैं पर्सनली बहुत अच्छा नहीं जानता हूँ, तो वहाँ तो पूरे पेंशनर्स इतने लोग थे, तो बहुत लोग आते गए और कहते गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसके पहले नहीं देखा, एक दिन बहुत अच्छा एक दिन के सेलिब्रिटी आपके, एक दिन के सेलिब्रिटी। हाँ, तो ये सब बात है। इसके लिए मैं रमन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रमन को भी बहुत बहुत बधाई। सभी को प्रणाम। मेरा नाम बद्रीश नारायण मिश्रा, मैं कथक डांसर। मुझे पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आप लोग की मध्य आकर के अपनी प्रस्तुति दे सकूँ, और इसका श्रेय बस तपन दादा को जाता है कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी प्रस्तुति सबके सामने देने का मौका दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने अपनी प्रस्तुति दे करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सफलता के सीढ़ियों पे चलते हैं, ये सारे जो लोग हैं आपको आशीष दे रहे हैं। गौर दादा, गौर जी किधर गए? अरे भाई बोलिए। वही वाला रोल है, वही कढ़ाई को मेरा जो है आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का इतना अथक प्रयत्न से उसमें निखार आया है, कला में दिन पर दिन आता जा रहा है, और यही हम लोग की लगन रही, इतना ही लगाव रहा कि अपने समाप्त जब बढ़ेगा तो कोई जरा नहीं। बारी है उस व्यक्ति का नाम देते हुए भी डर लगता है, वो इतना जबरदस्त व्यक्ति है, या तो इसी के मुखर्जी या तो तपन मुखर्जी, जोई मुखर्जी को मैं जान पाया, तपन विकास, कृष्ण मुखर्जी भी थे, तो वो तो खैर कलाकारों में एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक, सोच समझ कि जो है जो बात है सर के अंदर वेरी ग्रेट। हर चीज़ फोन से ऐसे मैं भी कोई चीज़ करता था कि दादा ये ठीक है, नहीं हाँ ठीक तो है, अच्छा तो है, अच्छा किया तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, हम भी राय लेते रहते थे सीधे। तो दादा का जो है एक तो पेशेंस बहुत ही अच्छा रहता है। एक और एक छोटी सी घटना बताएं, निर्देशन में वो भी शामिल है
कला निर्देशन तो छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट भी तो उसमें शामिल है। ऐसा हुआ कि शाम के टाइम 22 तारीख की शाम को जब हम लोग निकले तो देखा गया कि जो लगे हुए थे, जो टेबल्स लगे हुए थे खाने के, वो कुछ कम था। तो ये हुआ कि ये भी बता रहे थे रमन भाई कि यार 400 से ज़्यादा आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमने 300 से इतना किया, लेकिन वाकई भीड़ 400 की थी। कुछ लोग खड़े भी रहे किनारे। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि 2 ग्लास और मंगवा खाने वाले, जिस पे खा करके सर तो दादा को थोड़ा सा कुछ लगा कि अरे चला गया होगा, ये हो गया। हम कहता था एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हम लोग मनाने लगे, आप भी थे, सभी लोग मनाए, लेकिन वो चीज़ जो दिमाग में चल रहा था, हाँ जो दिमाग में चल रहा था, ही रिपेंट, मैंने उसको रिपेंट किया इन्होंने थोड़ी देर के लिए, और फिर उस पर रियलाइज किया इमीडिएटली फोन मेरे सामने, और उसको बिल्कुल एक निर्देशात्मक शब्दों में, आदेशात्मक शब्दों में, ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं किया कि ऐसे कर दो, ऐसे हो जाएगा, इसको कर दो, ऐसा है ऐसा है। तो एक जो मैंने ये देखा कि जो एक आर्टिस्ट के पास जो एक कलात्मक भाव के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास है, उसके लिए एक ग्रेट क्लैपिंग है। और दादा तो खुद में कलाकार है ही हैं और निर्देशक तो है ही हैं। गाने में जो भी कोई गीत को गवाइए, सब कुछ कीजिए, बड़े सुर और ताल लय से करते हैं, फिर फीडबैक भी देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो इतनी रास मंडली रसी है भगवान कृष्ण की तरह से, और सारी गोपिकाएं नाच रही थी इर्द गिर्द सब, आपका क्या इस पे विचार है? क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आप और सुधार कर सकते हैं? क्या और सारी चीज़ों में कुछ गामा पुलिस्टार हम लोग लगाएं कि जिससे कि हम लोग आने वाले कल को या आने वाला जो होगा उसको और बेहतर से बेहतर बना सकें? और आप आशीष वचन के लिए मैं आपको यहाँ पर निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द हम लोग कहें और अपने भी उस चीज़ को ले लें। सर अपना आशीष स्वयं लें, हम लोग तो आपको तालियां बजा के देते रहेंगे। तो परम पूजनीय आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमन श्री तपन मुखर्जी को मैं आवाज़ देता हूँ कि हे मान्यवर, हे श्रेष्ठ, हे गुरुकुल, हे श्रेष्ठों के श्रेष्ठ आप हैं और आप विचार सकते हैं। परम आदरणीय अमीर रमन जी, पेंशनर्स, बंधुओं, मैम्स और हमारी दोनों बेटियां, ये ऐसा एक मंच है, हमको एहसास हुआ अभी बिना कुछ किए इतनी प्रशंसा मिल जाती, समझ में नहीं आया। तालियां बज गई, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हकीकत में मैंने कुछ नहीं किसी हर सर बात होके हर बड़ा व्यक्ति जो होता है, जो महान होता है ना, वो कहता मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सेना लड़ी है। इस बात तो सही है, लड़ती है सेना, नाम जंगल का सब नाम आपका ही रहता। आप उसे ये सच है कि जितनी तारीफ आपने की है अपने शब्दों से, उतनी तारीफ के योग्य तो मैं नहीं। लेकिन अभी वोटिंग करवा जब समीक्षा की बात होती है तो समीक्षा की बात ये कहेंगे कि इसके पहले भी हुआ था, उससे अच्छा वो हुआ था, और पिछले साल से थोड़ा ये और अच्छा हुआ। इतना अच्छा हुआ कि इसमें विशेष रूप से एक पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें एक साथ 8 दूनी 16 कलाकार स्टेज जी, ये हाईएस्ट। ये स्टेज स्मार्ट नहीं रहा था, स्टेज में हमने मार्क किया वीडियो देखने के बाद, स्टेज स्मार्ट नहीं रहा था। ये हाईएस्ट कलाकार लेडीज एंड जेंट्स मिला करके जो हुआ 8 दूनी 16, ये स्टेज पर था। आदमी जो करता है इस फंक्शन को, फंक्शन स्टेज के पहले तो उसकी एक प्लानिंग होती है। आदमी सपना देखता, जैसे एरिया में हमने सपना देखा था, फिर बात किया था, इसमें भी कुछ सपने देखा। हॉल कितना होगा, 300 होगा कि 350 होगा, 350 300 हम लोग रखे हुए थे, लेकिन वो चला गया 400 300 कुर्सी, और गिनती चली आई 450, ये अनुमान के बाहर हो गया। फिर कुछ और भी बातें सोची गई थी, ऐसा करेंगे, जो जो बात हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों का मतलब
मिस्टर अमीर अहमद और शायद मैं भी एक दूसरे से तालमेल होता रहता था टेलीफोन पर। इसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसे एक शख्स हैं, तारीफ तो फालतू है करना, ये तारीफ के लायक नहीं है, तो उसके ऊपर अगर कोई अगर वर्ड है वो नहीं, ये तारीफ लायक नहीं है। ऐसा हो गया, आपका क्या, अरे मेरा क्या राय है, फिर भी मेरा राय नहीं, सीरियसली वो मेरी राय मांग रहे थे, तो हम लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन मैं भी घबराया हुआ था इस फंक्शन को लेकर के। कई एक अड़चने आने वाली थी, लेकिन वही ना, हम कर सकते हैं, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। वो बात एक एक सीढ़ी प्रोग्राम 23 मार्च से पहले कूपन या टिकट नहीं बिका। अब क्या होगा, ये तो बिका ही नहीं है 6 दिन पहले। फिर जो एफर्ट्स इन्होंने लिया अपने घर पर बैठ करके टेलीफोन के थ्रू से, अब वो चला गया 400 पार कर गया। कहने का मतलब है ये अजीबोगरीब चीजें सबके साथ हर वक्त डिस्कस स्टार्ट नहीं होती थी, लेकिन हर दौर पर ये उसको कहते थे, मैं भी इनसे कुछ कहता था, और ये गाड़ी चल रही। इसमें एक चीज देखी गई है जो किसी मेरे भाई पक्का ने कहा था, डिसिप्लिन की बात। डेफिनेटली हम लोग अनुशासित थे और अनुशासित हैं और अनुशासित रहेंगे। ये बहुत आपने काम नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आपने सुना, जितना हो पाता उतना करिए। मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया, आपसे नहीं हो गया, मैंने चौधरी को लगाया, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। लेकिन वो आदमी ना नहीं करता, वो आदमी ये नहीं करता, हम क्यों, आप हमसे क्यों कह रहे हैं बार बार, मैंने तो नहीं सुना, किसी को कहते हो। ये ऐसा दौड़ाते हैं, ये शख्स ऐसा आदमी है, ये किसको किसको कहाँ कहाँ दौड़ा देगा, पता है उसको मालूम नहीं, हमको कौन सा काम मिलेगा मालूम, तो 2000 चला गया कर गया, हर काम को कर गया। ये संगठन, जो संगठन आज हम लोग ये हुए एक परिवार कहता हूँ, हम पक्का है कि अगर कल को कोई बात कह दे, ये प्रॉब्लम है, शायद वो अकेले नहीं देगा, ये सब कुछ पड़ेगा, ये तो खुद ही पड़ेंगे, नाच गाना अलग, ये खुद पड़ेंगे। सबसे बड़ी ताकत पैसा और कुछ तो आता जाता नहीं है, सब आ जाएगा। इस फंक्शन में जिसके बगैर हम लोग फंक्शन को अच्छा कर ही नहीं सकते थे, वो है बड़ी होता है। इसके बिना रिहर्सल एक नहीं होता, आप घुमाते रह जाती हैं आप लोग, वो ऐसे घूमता कोई ऐसे घूमता, लेकिन अल्टीमेटली 10 लेडीज डांसरों का जब वीडियो देख रहे हैं तो रियली घूम रहा ठीक से, कलर साड़ियाँ पहनी हुई है, एक ड्रेस दूसरा दिखाई दे रहा, वो नहीं होता, कुछ होता, लोग कहते सब पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू भाई गांधी, पिछले बार हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस बार निश्चित रूप से आर्टिस्ट भी ज्यादा थे, लेडीज जेंट्स मिला के आर्टिस्ट भी ज्यादा थे, हम लोगों ने किया भी, कार्टून भी ज्यादा हुआ, और ये कार्टून ऐसा है कि हम ही लोग नाचेंगे, हम ही लोग गाएंगे, हम ही लोग देखेंगे और हम ही लोग तालियां। कुछ एक बाहरी थे जिन लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में खामियां भी थी, उन खामियों को गिनाना नहीं चाहते हैं, खामियां थी जो हम लोगों से जुड़ी, वो खामियां नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। अगर कह रहे हैं तो कहीं गए, जैसे मान लीजिए हम रमन साहब पे निकेट करी कर कह रहे हैं कि हमको अगले बार काम को बांटेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे स्टेज में इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, हमारे कंप्यूटर में फील होगा। इसके पहले पिछले साल था, इस बार चूकने से जो डांस हुआ उसमें मोबाइल बंद होता, उसमें हमें हिंदुस्तान करेगा, एक हमने बात की। दूसरा, जो गाने ऑलरेडी टेप किए हुए थे उसमें स्पष्ट आवाज जा रहा था, लेकिन लोगों की स्पीच, लोगों के गाने
तो डायरेक्ट माइक से हो रहा था, उसको तो नहीं सुनाई दिया और किसी को सुनाई दिया। और तो दूसरी बात, ये माइक की सेटिंग में गड़बड़ी थी, जिसको हम चूक गए, हम ही चूक गए, ये हमारी गलती है, हम देख नहीं पाए। तो अगर पहले से किसी को जिम्मा दिए होते फिर देखते कि माइक में ऐसा है, माइक में ऐसा है, सीटिंग में ऐसा है, एक आदमी ये हम लोग काम को बांटे नहीं थे, थोड़ा बांट लेंगे अगले बार तो होगा। और हमें उम्मीद है कि सफलता के बाद हम तो ये सोच रहे हैं कि अगले बार शायद ए और बी दो कपल डांस हो, एक में नहीं हो पाएगा, नहीं हो नहीं सकता। अभी और लोग जो आएंगे कि हम भी करना चाहते हैं, तुमको कहेंगे कि आप चले जाइए, ऐसा नहीं कर सकते। और आएंगे जरूर, इस बीच में 6 महीना बीत जाएगा, उसके बाद आना शुरू करेंगे, हम भी डांस करना चाहते हैं। लोगों ने देखा कि कोई समस्या नहीं है, रिहर्सल होता है और कपल डांस करेंगे। तो इस बार जो 7 कपल डांस हुआ है, हमें उम्मीद है शायद 12 हो जाएगा या 10 तो होगा ही होगा। तो एक साथ स्टेज में नहीं हो पाएगा, 10-20 का तो होगा, 2 ग्रुप में होगा। तो ये आप लोगों ने कहा ना अगले साल क्या होगा उसको सोचना है, मैंने इसको पहले सोचा होगा जरूर। ये प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर। हॉल मेरे लिए और ठीक है, ये मेरा अपना सुझाव है कि हॉल उसमें कोई कमी नहीं है, हर तरफ से ठीक है, रेल का है, अपना है, पैसा दो, अपना पूरा पर्दा लगा के करो। मैं ज़्यादा बात बोलना बिल्कुल फालतू वाली बात है, लेकिन इतना है कि इतना मजा आया कि और भी 1.5 घंटा और चलता, कुछ खाने को और मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, बहुत अच्छा लगता। लोग गए मेरे कान में पड़ा है, दूसरे लोगों के कान में पड़ा है, एक दिन वाला प्रोग्राम आप लोग 6 महीने में एक बार करिए। ये कान में पड़ा है हमारे, और लोगों के कान में पड़ा होगा, 6 महीने में पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत 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 आनंद और बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। हर एक का रोल अलग अलग था, इसका भी रोल अलग था, इनका रोल अलग था, इनका रोल अलग था, उनका रोल अलग था, सब अपने अपने रोल को निभाए और सब दौड़े धूपे और बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। और इसके लिए श्रेय, सच मायने में श्रेय एक आदमी को ही जाता है, मिस्टर राम। इसमें कोई शक नहीं, ये मैं कहता हूँ ये नहीं को जाता है। जैसे पेंशन एसोसिएशन में यही का श्रेय है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनका करना। इस प्रोग्राम में जिस तरह से इन्होंने चर्चा घुमाया है और सक्सेस किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही क्रिटिकल से आलोचनात्मक आपने बात कहा। सो तो है, फिल्म हिट होती है, हीरो हीरोइन को तो लोग जानते रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है वो होता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर होता है। तो रियली थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मेरा भाई हैं और सब लोग आपको आपकी आशीष, सबकी दुआएं और सबकी प्रार्थनाएं आप तक पहुँचे, आपको लगे, आपके परिवार को, और आप समृद्ध फले फूलें और सुसज्जित रहें, आप स्वस्थ रहें, सुसज्जित रहें और दीर्घायु हो, सतायु हो। ये सारी चीज़ें इस मंच से, इस जगह से हम सब मिलके आपको, आपके परिवार के अभी हमारे, अगर यहाँ से हम बंद कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे बीच में इस सब चीज़ों का जो खेल चल रहा है, देखिए अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न ना होते तो यहाँ बैठ करके बिरला बहन जी जो है क्या खिला रही थी, रसमलाई और ये इमरती और समोसा नहीं, तो उसका श्रेय जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री शरण जी हैं। नहीं सर, कहाँ जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, हम नहीं कह रहे। ये देखिए मंत्री तो
वही उसका हिंदी कोषाध्यक्ष मंत्री तो वही है ना। कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो है आप लोगों ने लिखवा दिया है। नहीं एक हाँ, नहीं सुनिए दिया। सर मैं तर्क के साथ बोलता हूँ। मुगल सल्तनत में मुगल वजीर खजाना कहा जाता है। आप लोग अपनी बात वापस अगर मैं सही है ना, वजीर खजाना। तो सर आप वजीर खजाना हैं, ये तो अलग बात है, वित्त मंत्री फलाना से, लेकिन जो है आप वजीर खजाना, तो आप कोषाध्यक्ष, खजाना कोषाध्यक्ष। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने दो शब्द जो है से हम अब सिंचित करें, कोष से निकाल कर। आपको मालूम है कि हम कभी भाषण नहीं लिखते। नहीं तुम्हारे में बस ऐसे बोल बोल दीजिए दीजिए, क्या हुआ, कैसा लगा, भाषण आपने हमारा नियम तोड़ दिया। नहीं, भाषण देना भी नहीं है, भाषण नहीं है। भाषण नहीं तो आप सभी को धन्यवाद। हमारे चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको खड़ा भी कर दिया। आज मेरे को कहने हुए हैं कभी ऑडियंस के सामने। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, पहली बात तो जो आप लोग बोल रहे थे, जो हमारे सब मतलब विचार आ रहा था एक मन में कि जो आदमी ज़्यादा नहीं 7-8 साल से इस एसोसिएशन से थोड़ा नहीं एक्टिव नहीं जानता है, वो आज के एक्टिविटीज पर विश्वास करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। मतलब एक सपना है आपकी एसोसिएशन जितनी तैयारी की प्रगति की है, एक सपना है, ये कभी संभव नहीं था। और वो सपना हमारे रमन जी ने पिताजी से सच कर दिया। तारीफ की जाए उतना ही कम है। प्रोग्राम का सवाल है, 3 साल से देख रहे हैं प्रोग्राम, 3 साल में निखारपन ही है, काफ़ी अच्छा हुआ। सब लोगों ने कहा कि बाकी काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन हमको जो प्रोग्राम अच्छा लगा वो केवल एक प्रोग्राम था, आपका नहीं, मेरा नहीं है, मैं तो प्रोग्राम दे ही रहा था। एक प्रोग्राम कल्चरल्स कपल डांस, किसके दिमाग की हमारे खास मुखर्जी के मुखर्जी साहब के निर्देशन में था, बहुत ही अच्छा था और ये प्रयास बहुत अच्छा था। हमको कोशिशें करनी चाहिए। पिछले साल भी किया गया था। ये हम सब लोगों को एक्टिविटी का सब स्टेज पर ले आए, चाहे जितने भी हो, चाहे कोई हमारे जैसा आदमी जो कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, सबसे अच्छा। और बाकी तो फिर सब लोग पहली बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, लेकिन आप आगे से मत बताइए। इतना बढ़िया आप बोल दिए तो आपको इंग्लिश हो गए हैं, कैमरे में कैद हो गए हैं, इसमें आपकी आवाज़ आ चुकी है। चलिए, तो बात को बस मैं अंत तक ले जाना चाह रहा हूँ कि दो पंक्तियाँ बस चार पंक्तियाँ। हाँ, चली है नशीमे शहर धीरे धीरे। नशीमे शहर मतलब सुबह की हवा। चली है तो उसको चाहूँगा सभी हाज़रीन दोस्तों को, सभी यहाँ उपस्थित सारे लोग को जो भी है, चली है नसीमे शहर धीरे धीरे और करेगी गुलों के असर धीरे धीरे। मैंने फूल, चली है नसीमे शहर धीरे धीरे करेगी गुलों में असर धीरे धीरे और तुम्हारी मोहब्बत में हम मर मिटेंगे। बहन जी बंद कीजिए, मोहब्बत की बात हो रही है, हंसी की बात नहीं हो रही है। मोहब्बत बड़ी चीज होती है। चली है नसीमे शहर धीरे धीरे करेगी गुलों में असर धीरे धीरे और तुम्हारी मोहब्बत में हम मर मिटेंगे मगर तुमको होगी खबर। इधर देख के एक बार बोल दीजिए, इधर देख के एक बार बोलिए। चली है नसीमे शहर धीरे धीरे, चली है नसीमे शहर धीरे। कैमरे पर देखिए, कैमरे पर देखिए, मतलब यहाँ भी देखिए, कैमरे पर, मैडम को भी देखिए, कैमरे पर भी देखिए, सामने से। चली है नसीमे शहर धीरे धीरे और करेगी गुलों में असर धीरे धीरे और तुम्हारी मोहब्बत में हम मर मिटेंगे। तुम्हारी मोहब्बत में हम मर मिटेंगे मगर तुमको होगी खबर धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये तो
मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती रहेगी। अब मैं एक उस शख्स को बुलाना चाह रहा हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम का दर्शक नहीं रहे। दर्शक थे पहले नहीं थे, पहले छुट्टी करते गलत फीडिंग दे दिया। मैं चाहता हूँ कि श्री सीपी राय जी जो हमारे ऑडिट के बहुत बड़े प्रमुख हैं, मुखिया हैं, मंत्री ऑडिट हैं, मैं चाहूँगा कि अपने बातों को संक्षिप्त में 2-4 शब्दों में दीजिए। कैसा लगा आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? कार्यक्रम में सबसे अच्छी चीज थी कार्यक्रम का संचालन। मंच का संचालन जिस तत्परता से, जिस तरीके से चौधरी जी ने किया, वो अपने आप में उल्लेखनीय। उसके बाद जो चौधरी जी का एक कार्यक्रम आया, एक गीत आया, वो गीत भी अपने आप में बहुत पुराना था। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर का गीत था, जो आपने भोजपुरी का गवाया था कि कोयल वाला कि कोयल मिल बगिया सुनी। वो गीत बहुत अच्छा था और वो हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपरा का गीत था, जो हर परिवार में जब भी कोई शुभ काम होता है वो गाया जाता है। तो जो कमी होती है समाज की, किस चीज़ की कमी होती है, वो पूरा उस गीत में वर्णित था। तीसरी चीज़ यह है कि जो समन्वय था, मंच का संचालन जो था, मंच का समन्वय जो था, जो लोगों का आपस में सद्भाव था, यह अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। इतनी भीड़ में इतना सद्भाव शायद ही कभी देखने को मिला। हर तरह के लोग थे। चौथी बात जो सबसे अच्छी लगी कि आपने जो नए लोगों को, नए कलाकारों को मंच दिया, बुला करके जो मंच को समर्पित किया उनको, ये अगर आगे भी होगा तो शायद नई और पुरानी पीढ़ी का जो भेद है वो कम हो जाएगा, हम लोगों की उम्र कम हो जाएगी और उन लोगों का अनुभव बढ़ जाएगा। और मैं अब मैं महामंत्री जी की तरफ जाऊंगा। ओडिशा की बात हो चुकी है और हो गई तो हाँ, अरे सर तो हैं, सब तो हाँ, सर से कहूंगा कि हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, हद से ज्यादा भी प्यार मत करना और दिल पे ज्यादा निगाह मत करना, प्यार करना। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल पे ज्यादा निगाह मत करना, आईने की नजर ना लग जाए। बहुत जिंदा शेर शर्मा जी, मैं आपकी बात चाहूँगा, आपके तालीम का शुक्रगुजार हूँ। अगर अच्छा लगे, दिल तक पहुँचे तो बजाइएगा तालियां, नहीं तो मत बजाइएगा। सबसे अभी नहीं, अभी जब बात दिल तक जाए ताली। हद से ज्यादा प्यार मत करना, दिल से ज्यादा निगाह मत करना, आईने की नजर ना लग जाए, इस तरह से श्रृंगार मत करना। लेकिन सर एक चीज जान लीजिए, तीर तेरी तरफ ही आएगा, तीर तेरी तरफ ही आएगा, तू हवा में शिकार मत करना। बहुत उम्दा शेर भाई, तालियां बजा सकते हैं। और एक नसीहत है सबके लिए, शर्मा जी आप सबके लिए, अशोक जी आपके लिए, सबके लिए, सारे जी, मौर्य जी और सारे जो हमारे बैठे हुए हैं, खास करके वकील साहब, महिला वर्ग को अपने आप में संरक्षित और सुरक्षित आपके साथ है। आपके भी साथ कह रहा हूँ, सबके लिए सही बता रहे, महिला वर्ग के लिए भी आई रहा था कि डूब जाने का जहां पे खतरा हो, लाइफ को सोचिएगा, हंसिएगा नहीं। इसके बाद बड़ा अंतःकरण का ये शब्द है,
डूब जाने का जहां पे खतरा हो ऐसी दरिया को पार मत करना। हद से ज्यादा विचार मत करना। तो एक चीज और मैं कह दे रहा हूं कि मुझ पे खंजर ने यही कहा सुभाष, मुझको खंजर ने यही कहा सुभाष कि अंधेरे में कभी बात न कर। तो अब उस शख्स को मैं बुलाना चाह रहा हूं कि, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी नज्म है, अगर आप इजाजत देंगे, क्योंकि जब माननीय बोल लेंगे उसके बाद फिर बोलने का औचित्य कहीं रह नहीं जाता है। तो आप सबको बुला करके अगर आप लोगों से इजाजत एक ले रहा हूं कि अपने वाक्य का एक एक मिनट भी जितने लोग बोले हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर, गिन के बता दीजिएगा, वैसे गिन लीजिए। एक एक मिनट भी अगर आप सब हमको दे देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। 34 बात 34 की है और हंसी की बात है, और हमारे मुन्नीलाल भाई हैं नहीं, उन्हीं के लिए मैं नज्म लेके आया था, लेकिन मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं, और ठीक है। पहला है कि वक्त उसको मत दीजिएगा, सिर्फ हंसी दीजिएगा और उसके रिद्म पे जाइएगा और फिर कार्य में जाइएगा। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी की है शाम आखिरी आखिरी, और संग दिल ला भी जा, संग दिल पत्थर का दिल वाला संग बताया था ना, संतराश, संग दिल ला भी जा बस खुदा के लिए लमन हो, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, संग दिल ला भी जा बस खुदा के लिए, लब पे है तेरा नाम आखिरी आखिरी। तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं, नशाखोरी। तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, और मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं, और मेरी तौबा से पहले ऐ शाकिया, मेरी तौबा से पहले, शाकिया में जो जान बनाता है, मेरी तौबा से पहले ऐ शाकिया, भर दे एक जान और आखिरिया। लब पे है मेरा नाम आखिरी आखिरी। कोई करता है उनके अदम की सफर, कोई अदन जिसको हम लोग आज ईरान कहते हैं, पहले अदन कहा जाता है। कोई करता है उनके अदम का सफर, उनसे कहना है उनको ढूंढती है नजर, नामवर तो बिजा खुदा के लिए, दे दे उनका पैगाम आखिरी आखिरी, संग दिल ला बिजा बस खुदा के लिए, लंबे फतेह तेरा नाम आखिरी। फिर कहता है कौन करता है गम, एक जीवन की सच्चाई है। हम लोग हंस रहे थे, थोड़ी सी हम उसमें सांस्कृतिक उसमें ला लेकिन सुनाइए नहीं भाई साहब बताइए। कौन करता है गम बस निकलते ही दम, कौन करता है गम बस निकलते ही दम, कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी, संग दिल ला जा बस खुदा के लिए, लब पे है तेरा नाम आखिरी। मुझको नहला के लोगों ने कफना दिया, मुझको नहला के लोगों ने कफना दिया, दो घड़ी भी न बीती की दफना दिया, मुझको नहला के लोगों ने कफना दिया, दो घड़ी भी न बीती की दफना दिया, कौन करता है गम बस निकलते ही गम, कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी, संग दिल ला जा बस खुदा के लिए, लब पे है तेरा नाम आखिरी। दुनिया वालों को दुनिया मुबारक में, दुनिया वालों तो दुनिया मुबारक तुम्हें, कर चले हम सलाम तो दोस्तों, ये थी मैं आज की अपनी बात में कुछ कह सका, लेकिन कहते कहते ये भी मैं कहना चाहूँगा, मैडम ने एक शेर सुनाया, मैं जल्दी किया, उसी पे मैडम चौधरी ने सुनाया था कि आज जहाँ से हम मिले हैं वो मकाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। तो मैं मैडम कहना चाहूँगा आपसे, सब कुछ भूल जाना ये मुकाम याद रखना, सब कुछ भूल जाना ये मुकाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। तो मैं उस शख्स को आवाज दे रहा हूँ, बातें तो बहुत करनी है, फिर हम लोग कभी कभी ऐसे संगोष्ठियों में मिलते रहेंगे, शेर शायरी का दौर, ये गजलों का दौर, ये आप सबको सुनने का दौर चलता रहेगा। बस मृदुला जी वहाँ पे जरूर मौजूद हैं,
ताकि हम उनको कुछ खिलाते करें। अब मैं उस शख्स के नाम ले जाऊँ रमन जी की बहुत तलाश के लोगों के अभी गायब हो गए थे, सब लोग हवा में तीर मार रहे थे, ये है वो है। रमन जी आ गए, हम लोग के साथ बैठे हुए हैं और रमन जी को मैं मैं आपको अपने वाणी और वचन से अपने जो भी शब्द मेरे पास है मैं आपको पुनः रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि यश कीर्ति लाभ उत्तम स्वास्थ्य वैभव आज से आप सब यहाँ जितने लोग हैं सब के सब परिवार परिपूर्ण हो, स्वस्थ हो, मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ अमीर जो सर्वप्रिय हैं, सबके अजीज हैं, हर दिल अजीज हैं, सबके प्यारे हैं, सबके न्यारे हैं। जो एक आदमी बहुत अच्छा केरता है, जो कहते हैं एक चित्रकार भी है, एक कवि भी है, एक वैज्ञानिक भी है, एक साधक है, एक विचारक है, क्या क्या कहें, शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को नाम लेना बुलाना हम लोग के लिए बड़े श्रेय की बात है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अमेर रमन प्लीज गिव योर जो भी डिलीवर योर सम फ्यू वर्ड्स एज योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट। सारे भाइयों एवं बहनों, अक्सर चौधरी साहब से बात हुआ करती है, मैं कहा करता हूँ थोड़ा आप हाइपर हो कहते हैं ना, आदिशक्ति अच्छा आज इन्होंने कहा कि आप आदिशक्ति बोलते हैं, तो काफी कुछ तारीफ उन्होंने किया, लेकिन मैं उसका एक्टिव मैं बस एक छोटा सा इस एसोसिएशन का सिपाही हूँ। कोशिश करता हूँ कि सब लोग आपस में जितने पेंशनर्स हैं और उनकी फैमिली एक दूसरे से एकदम टाइट बॉन्डिंग में एक दूसरे से जुड़ी रहे और सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, और यही वास्तव में रियल कुटुंब और परिवार की परिभाषा होती है। तो इसी का मैं हमेशा इसी को समर्थन देता रहता हूँ। साथियों, एसोसिएशन को अपनी रफ्तार से जब मैं इसमें प्रवेश किया 2021 में तो चलने लगा था, और भाई कोहली जी, इधर दिनेश शरण जी, जो और भी तमाम हमारे साथी हैं, ब्रह्मानंद जी, आप लोग थोड़ा पहले से इस एसोसिएशन में थे और आप लोगों के नजरों के सामने मैं इसमें आया और आने के बाद से अपनी विधा से थोड़ा सा कुछ काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी बड़ी तेजी के साथ। हमें भी कभी कभी आश्चर्य होने लगा कि भाई इस तरह गति पंख कैसे लग गया इस एसोसिएशन को, और धक्का-धक देख रहे हैं कि विद इन नो टाइम संख्या किसी की 100 हो गई, किसी की 150 हो गई, किसी की 200 हो गई, जिसको नया नया खोला वो भी 100-150, तमाम ऐसी ब्रांचेस भी खोली जिसकी शुरुआत ही सैटरडे से हुई। तो ये सब देख के आश्चर्य लग रहा था। उन्हीं दिनों एक दिन बात हो रही थी परम आदरणीय श्री मुखर्जी साहब से, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि संगठन में हम सब लोग करते हैं, तो नहीं कुछ कलात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह किया जाए। तो हमने कहा ये बढ़िया है, कीजिए, लेकिन लीड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर अब ज्यादा बर्डन उठाने का हमारे पास होता नहीं। लीड आपको करना पड़ेगा, बाकी काम मैं करूँगा। तो कहने लगे ठीक है मैं लीड करूँगा। तो जब ये कमिटमेंट हुआ तो ये हुआ कि फिर भी कोई कैसे फाइनेंस में बैठ गया। तो सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ के पीछे तो एक वित्त की व्यवस्था होती है, और मेरा सीधा साधा फंडा था कि भैया हम 500 रुपये का कूपन लोड करेंगे, जितने बंदे कूपन लेंगे वो आएंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। और उसी में तय हो गया, सारी रूपरेखा तय हो गई। सर जी ने पूरा दायित्व अपने हाथ में लिया और सिर्फ वित्त का, फाइनेंस का और जनरल मैनेजमेंट थोड़ा सा मैंने संभाला। पहली बार 96 कूपन बिके थे, और उसी वो जो विवेक होटल में कार्यक्रम हुआ था छोटे से हॉल में, मातृशक्ति के नाम पे दूसरे से 1 या 2 महिलाएं थी, शायद निर्मला जी थी और हमारी मैडम थी, और कुछ था ही नहीं। और क्या कहते हैं कि पूरा कार्यक्रम हुआ, हमें लोग गाए, हमें लोग बजाए, दादा के तमाम गीत वहाँ गुनगुनाए गए और हमें लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन हाँ, आनंद बहुत खूब लिया, क्योंकि
जो मेनू था हमारा शुरू से रहा है, ब्रेकफास्ट का, लंच का और शाम के समय चाय पकौड़ा का, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट था। बहरा लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और जब अगली बार इस कार्यक्रम का नंबर आया तो आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये संख्या जस्ट डबल हो, 200 क्रॉस कर बड़े हॉल में करना पड़ा, छोटा हॉल में छोड़ा। और थोड़ा सा होटल वाले ने अपना रेट भी बढ़ा दिया, बड़ा झिझक हुआ कैसे करते मैनेज। एनी हाउ वो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, गाना करके उसको किस तरह हमने मैनेज किया। एक नंबर से फाइनेंस भी कराया, बैंक वगैरह से पैसा मैं ले लेता हूँ जो पड़ती है, तो वो सब पैसा वैसा लेके उसको मैनेज किया गया और बढ़िया बड़ा शानदार रहा। उस बार हमने अपनी मिसेज के सामने बैठा के हमने तमाम लेडीज से जो उसमें पार्टिसिपेट की, क्योंकि जब कूपन बिकता है तो लिस्ट आ जाती कि किसकी मिसेज आई है और कहाँ से कौन आया, वो पूरा लिस्ट था। तो उन लोगों से भी मैंने मतलब हमारी मिसेज ने फीडबैक लिया कि कैसा रहा, तो लोगों का फीडबैक इतना अच्छा था कि इस तरह का प्रोग्राम आगे दोबारा होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, बहुत आराम होता है, बहुत मजा आया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हमने कहा भैया आपको रिस्पॉन्स तो अच्छा रहा, लेकिन अब गड़बड़ होने की बात है, अब ऐसा लगता है कि अब हाल छोटा पड़ जाए। महाराज फिर तीसरी बार फिर किया गया उसी होटल में और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने लगभग 300 के लगभग हम लोगों ने किया, लेकिन कूपन वगैरह का जो सेल आउट हुआ वो 250 से ऊपर का था, हमारा नियर अप्रोक्सीमेट अप्रोचिंग 300 था। तो वो गैदरिंग सारा का सारा उसमें कंट्रोल हो गया और उस बार भी लोगों ने काफी एंजॉय किया। इस बार ये था कि उसने होटल वाले ने बहुत ही रेट बढ़ा दिया, बोला 800 रुपया पर। और हमें सर पूछे तो मैं थोड़ा सा अपने सारे साथियों को एक वित्तीय दृष्टि से, मैं अपने दृष्टिकोण से सोचता हूँ कि कार्यक्रम किसी के ऊपर बोझ ना पड़े, लोग उसको हल्के में। तो लास्ट टाइम जो हुआ था उसका 600 रुपये कूपन करके रखा गया था। इस बार मैंने सोचा कि हम कम्युनिटी सेंटर को फ्री ऑफ कास्ट अलॉट कराने के लिए वो हो नहीं पाया, उसका पैसा हमको देना पड़ा लास्ट में। फिर भी मैंने क्या किया, रेट को 600 से घटा के 500 कर दिया, राउंड कर दिया, और उसका नतीजा बड़ा अच्छा रहा। 400 के लगभग कूपन हो गए और 425 के लगभग गैदरिंग हो गई। अब वहां की वो जो विवेक होटल था, वास्तव में वहां पे 250 से ज्यादा चेयर का अरेंजमेंट नहीं है। तो हमारे पास यही एक ऑप्शन था। इस ऑप्शन को बड़ी बारीकी से पढ़ा, देखा, सुना, सब कुछ उसके सारे को देखा और फाइनली ये हुआ क्या, चलिए भैया आप लोग करेंगे। रिहर्सल का दौर भी शुरू हो गया, दादा भी कुछ समय रहे तो बढ़िया। बाद में अब सूरत चले गए तो मेरा तो हाथ पाँव ठंडा हो गया। उन्होंने कहा कि दादा सूरत चले गए, कैसे होगा, क्या होगा। एनीहाउ शामरवी इसमें काफी सहयोग की और शामरवी को लेके हम लोग जाते रहे, रिहर्सल कराते रहे और दादा की उपस्थिति में बाकी दादा इन्होंने भी काफी कुछ संभाला। कुल मिला जुला के सारा प्रोग्राम हुआ। दरभंगा से बात किया, वो लोग भी थोड़ा डेट वगैरह में कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी, उसको भी समायोजित किया गया। कुल मिला जुला के लगभग 450 की गैदरिंग इस बार हुई और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो कुल मिला जुला के सच पूछिए तो इस पूरी कार्यक्रम के सूत्रधार या शुरुआत करने वाले श्री मुखर्जी दादा है, इनके लिए जोरदार आपकी प्रेरक है। सूरत में बैठ के कि वहाँ से एक दिन का हाल चाल लेना, आज कैसा रिहर्सल रहा, फोटोग्राफ लीजिए। और मैं यहाँ भी वो रिहर्सल कर रहा हूँ, इस तरह की बातें करना बड़ी अपने आप में अच्छी चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी दादा का जिद था, जैसे पिछले बार था इनका कि वो पड़ोसन फिल्म का एक स्किट वो करना चाह रहे और काफी कुछ हमको टिपिकल लग रहा था कैसे होगा, लेकिन उनका नहीं मैं कराऊंगा। इस बार इन्होंने कहा कि चलो मुसाफिर होगा, ठीक है। कहा कि उसमें कड़ाही रहेगा, हलवाई रहेगा और चलाए। कहा उसमें डांस भी होगा। हमने कहा डांस कौन करेगा? क्या पांडे अशोक कुमार पांडे अशोक कुमार लेकिन दादा नचाना तो जानते हैं, सवाई मचावत राम गुसाई है ना, दूसरी रास्ते दिखाया तो दादा और डांस करवा दिया।
और साहब मौर्य जी का डांस चलत मुसाफिर का जो सीन है उस सीन से इतना ज्यादा टैली कर रहा था कि भैया मैं तो कभी ठुमका उमका लगाने वाला नहीं, मैं भी मजबूर हो गया जब ऑडियंस के बीच में गया, पीछे 2 ठुमका लगाया तो देखा तो भाई ने देखा कि भैया ये तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, मर जाएगा। बहरहाल मैं धीरे से वहां से निकल लिया और वो मामला शांत हो गया। साहब आपका गाना शानदार डांस रहा, पीछे डांस रहा, इसके लिए हम एक्चुअली देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने इस मंच पे क्या किया है कि लोगों को चांस दिया, लोगों को टैलेंट अपना शो करने का अवसर दिया। दूसरी चीज इस बार कुछ अभिनव प्रयोग भी हुआ, वो अपने आप में बड़ा अजीब सी बात थी। जैसे 2 दीवाने शहर में रात या दोपहर में इस गाने को सबने सुना होगा, लेकिन एक अकेला शहर में इसको सबने सुना होगा, लेकिन इसका एक अकेला को का फ्यूजन 2 दीवाने शहर में रात या दोपहर में किया हुआ कहीं आपको मिलेगा नहीं, पूरा यूट्यूब पे ढूंढ डाल नहीं मिलेगा। दिस वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा कि आप इसका फ्यूजन करो, और मैं पार्थो दादा और मैम पार्थो का बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने उस गाने को बिल्कुल हृदय से जिया और वो गाना बहुत ही हिट हुआ। आप लोग के लिए हम लोग में एक और मजेदार गाना था जिसको कमांडर इन चीफ हमारे श्री सुभाष चौधरी जी गा रहे थे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है घर, उसका वो पुरानी बात याद है। यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको की जरूरत है। तो इन्होंने जब उसको पूरे लय में और सुर के साथ और वर्दी में पूरा तमगा लगा के गाया तो वाकई एक अपना गजब का समा छा गया, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आने लगे कि क्या साहब सुर है, क्या आवाज है। मैंने अपने मन में सोचा लेकिन असली चीज ये है कि आप अपने एक्शन से, अपने लिस्टिंग से लोगों को मजबूर कर देते हैं इसी पे विश्वास करने के लिए कि मैं ही गा रहा था। इट इज रियली द ग्रेट। तो भाई के लिए एक जोरदार उसके बाद हर बार हम लोग जो लास्ट सॉन्ग होता था थोड़ा अलग अलग तरीके का था। पिछले बार कुछ और हुआ था, इस बार हमने कहा कि भाई हमें अपना एग्जाम्पल सेट करना, हाउ वी आर डूइंग इन आवर सेंट्रल बॉडी। हम लोग का ये क्या है, ये सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी के बाद छह अलग ब्रांचेज हैं, जैसे ऋषा ब्रांच का गॉड जी है, जाफरा बाजार के खरे साहब है, ट्रेडिंग के कुंवर जी, ऐसे करके अलग अलग ब्रांचेज, 6 ब्रांचेज। लेकिन हमारे जो ये बॉडी है एक्चुअली इट इज कमांडिंग बॉडी, और कमांडिंग बॉडी में हर एक को अपना अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। तो कमांडिंग बॉडी के लोग आपस में एक दूसरे से टाइट बॉन्डिंग में नहीं है कि नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कराना, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हमने चुना वो गाना, अगर कोई कर सकता है तो मैं तो नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में है, मुट्ठियों को खींच ले, सांसों को खींच ले, शिखर पर जाने को मैं तैयार। आप लोगों ने देखा होगा उसमें सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल बॉडी के 3 लोग उसमें छूटे। एक सरल सर हेल्थ रीजन से, राय साहब जिस समय रिहर्सल वगैरह चल रहा था उस समय आप अक्सर बाहर आए थे, मैं बार बार पूछता था कि आप है कि नहीं है। और तीसरे जो छूटे मिस्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, वो भी केवल इन तीनों को छोड़ा गया और बाकी किसी को नहीं बख्शा गया, और सबको स्टेज पे लाके और सब के सब ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट और एक दो को छोड़ के बाकी सब के सब टाई में। बढ़िया था, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन और एक उमंग और एक जज्बा जोश वो दिखाना था। और हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम लोग उसमें कामयाब है, और बहुत हद तक कामयाब है। उसमें बड़ा मजेदार चीज एक है, वो
रोचक प्रसंग है जिसको मैं कहना चाहूँगा। लास्ट डे जब स्टेज पे कपल डांस का रिहर्सल हो रहा था, लेडीज वर्सेस जेंट्स का डांस हो रहा था, उस समय ये हुआ कि भैया हम लोग का तो ये मालूम कितना किया है, तो ये हुआ कि बाहर चलो, बाहर थोड़ा सा कर लिया जाए। बाहर गए तो वहाँ धुआं इसके साइड पे गया, आपको जगह क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने लोगों से एक ही चीज कहा कि ऐसा है कि इसमें आपको होता है पढ़ाइए नहीं, जो है मस्ती में कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। और भैया ऊपर ऑडियंस में चले जाएंगे, मैं नीचे खड़ा हो जाता, मैं हाथ से गिराता रहूँगा, उसी तरह आप करते रहिएगा। और इत्तेफाक से वो इतना बढ़िया सेट उतरा, सबका एक साथ हाथ उठना, एक साथ हिलना डुलना, एवरीथिंग दैट वाज परफेक्ट। तो ये सब कुछ अभिनव प्रयोग हुआ इस बार के कार्यक्रम में। सर उसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब कोहली साहब को सामने लाए और हम लोग आप लोग साथ में आए सामने, वो बहुत ही सुंदर लगा। सुंदर लगा। अरे हमारे लीडर तो आप ही हैं, कोहली साहब ही तो हम लोग लीडर हैं। एक तो बीच में मैंने खड़ा किया, 5 आदमी इधर, 5 आदमी तो एक ही होता है। कोहली साहब को सुना सामने नहीं ऐसे करके तो चौधरी साहब ऑडियंस में चले गए। तो देखिए ऐसा है ना चीजों को। अच्छा वहाँ बहुत सारे ये थे, शाम्भवी ने भी कुछ बताया था अपने हिसाब से, बाद में वो सब चीज को कट किया, सब कुछ चीज को कट किया। मैं कहा यार इजी, इसमें 2 ही चीज एक्टिंग है, वो सब सिखाया भैया यहाँ पे एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, तो एक बार ऐसे करना है, बस इतना ही याद रखो। और उसी पे अच्छा हिट होगा। एटलीस्ट हमारे ब्रांचेज में ये परेशान गया कि हमारे सेंट्रल बॉडी के लोग एक वेशभूषा में एक साथ एक तरह डिसिप्लिन मैनर में खड़े होकर एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमारे जो डिविजनल ब्रांच है, 25 हमारे ब्रांचेज हैं, वो भी अब धीरे इस पैटर्न पे आ गए। हर जगह स्थापना दिवस मिलने लगा, हर जगह कार्यक्रम होने लगा, वगैरह वगैरह, ये सब तमाम चीजें हैं। तो साथियों आज आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और रियली आप सब लोग अपने आप में जो परफॉर्म किए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट रही। और साथ साथ एक जनरल मैनेजमेंट था, इत्तेफाक से उसमें इस बार बहुत कम लोग शरीक हुए, थोड़ी मॉनिटरिंग कर रहे थे। मिस्टर सिंह जी वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। किचन आप लोगों ने खाना वाना खाया, अच्छा लगा। तो खूब फिर वो मुखर्जी दादा के मतलब शागिर्दी में वो किया था। और तो समझते कि सब लोगों ने पहली दफा हमने देखा कि सब लोग ब्रेकफास्ट भी खूब बढ़िया से लिए, लंच भी कायदे से लिए, और लास्ट में हमने देखा जब पकौड़े और चाय के लिए लाइट लग गया तो हमको बड़ा बहुत अच्छा लगा कि यार चलो आज अच्छा। तो इस तरह करके आप लोगों ने प्रोग्राम किया। अब आप लोग को एक बात लास्ट में बता के खत्म करना चाहता हूँ। अक्सर जब अपना बाजार में मीटिंग होता है तो वो दादा कहते हैं इस पर कोई टूर प्रोग्राम बताया जाए, टूर प्रोग्राम बताया जाए। तो भैया ऐसा है कि हमारे मांग क्या है, जिस तरह आप कला आर्ट के डायरेक्टर वैसे ही आपके बगल में तो बैठे हुए, जिससे आपके बगल में बैठे हुए ये हम लोग सीपी राय साहब ऑडिटर वही है, साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी नितिन गडकरी। आप इसे जहां तक कहिएगा तो नेपाल का आप करा देंगे। नेपाल में ऊपर और जितना वो सब होता है वो सारा का सारा घुमा काठमांडू और यात्रा करा देगा। कहिएगा तो छोटा कुछ करा देगा, जहाँ तक कहिएगा ये करा देंगे। तो ये भी किया जा सकता है भाई। पहले कूपन फ्लोट हो जाएगा, कितना खर्चा आएगा, जिसकी मर्जी वो आएगा, ऐसी बसेस वगैरह रहेगा, लोग जाएंगे घूमेंगे खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। तो ये भी एक हो सकता है साल में। लेकिन ये मेरे लिए कल्चर प्रोग्राम साल में 2 बार होना इम्पॉसिबल। और जब तारीख है, हाँ एक चीज जरूर आपको बताएंगे कि जिस तरह ग्राफ ये उठ रहा है 96 से लेके 200 से लेके 400, हो सकता है आने वाले वक्त में आपका एक प्रोग्राम एक दिन नहीं 2 दिन करना पड़े, 2 शो करना। इट इज क्वाइट पॉसिबल।
यही प्रोग्राम होगा 2 दिन, रात भी होगा और कल भी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है 800 टिकट बिकेंगे, बिका जाएगा 800 के या उपस्थित रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को आभार, ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय से आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, साथ दिया, टीम स्पिरिट से काम किया। आने वाले वक्त में आपका ये स्पिरिट इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और हम कहते हैं कि निश्चित रूप से लोग एग्जाम्पल देंगे कि वाकई एक सेंट्रल बॉडी भी कभी इतना बढ़िया टाइट बॉडी में काम किया, जो काबिल तारीफ है। थैंक्स अ लॉट। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, नहीं इधर देखिए, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म वापस समझ। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, वो खाए हैं। तो सूरज लहूलुहान समंदर में गिर गया, सूरज लहूलुहान समंदर में गिर गया और दिन का गुरूर टूट गया। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ और दिल ही काफी है तेरी याद में रहने हाँ बोलिए। फूल इस तरह से तोड़ो तो मेरा होना, फूल इस तरह से तोड़ो तो मेरा होना, शाह खेलने न पाए न आवाज। शाम भी हो गई, सूरज लहूलुहान समंदर में गिर गया, शाम भी हो गई है और शाम होते ही चिरागों को दिली काफी याद में जलने दिया। अब हम चलते हैं उस पायदान के समापन की तरफ। मैं अपने डीएम त्रिपाठी महोदय से कहना चाहूँगा, निवेदन करता हूँ कि इस समारोह की विधिवत समापन की। आदरणीय सभी सम्मान हमारे कमिश्नर साथी और सबको प्रणाम। आज का बैठक जो 23 मार्च को हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दिन अपने नाम रखा था, उसके ऊपर जो विचार विमर्श हुआ है, बहुत ही आनंद आया है। और उस दिन भी जितना कार्यक्रम दादाजी के निर्देशन में हमारे दादा हैं, पहले से दादा ही करते थे, वो इनके निर्देशन में इतना बढ़िया कार्यक्रम और जिसमें मात्र शक्ति तो इतना जोड़ कुछ कहने लायक है। और हमारे अनाउंसर चौधरी साहब संचालक और हर तरह से मिला करके पूरा मतलब एक साथ सबका मिला जुला करके तो सबका बहुत ही आनंद रहा उस दिन का आयोजन। और आप सब लोगों की सहभागिता के लिए हम हृदय से आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और भविष्य में भी जब भी कार्यक्रम वहाँ हो तो आप सब लोग